नंबर 7। तो एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, ठीक है जी, जिसके आधार की जो त्रिज्या वो आपकी 7 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है, और जो ऊंचाई h है वो आपकी 24 के बराबर है। तो इस प्रकार 10 टोपियां बनाने में कितना गत्ता बनेगा। तो ये तो आपको केवल एक टोपी की माप दे रखी है, तो आपको बताने का टोटल मुझे 10 बनानी है, तो मुझे कितना जो गत्ता है, कितना जो पेपर है वो मुझे खरीदना चाहिए, जिससे आपका मेरी जो शीट मतलब कितनी शीट मुझे खरीदनी चाहिए जिससे मेरी टोपियां 10 बन जाए। तो ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर टू मेक द 10 सच कैप्स। ऐसे 10 कैप बनाने बद्दे वाले, सबका बत्ते आ रहा, तो उस तरीके से आपको कितने की जरूरत पड़ जाएगी 10 लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दिया है सबसे पहले आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर बराबर आपको दे रखे 7 सेंटीमीटर के बराबर, सिंपल। नेक्स्ट में आपको देखिए ऊंचाई, यहाँ पे कैप की ऊंचाई लिखिए, शंकु की ऊंचाई जो चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका मन करे। टोपी की ऊंचाई h बराबर भाई साहब 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए उस कैप की, ठीक है जी। अब हमें एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एल की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट में, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 24 का स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट में ये 24 की जगह 24 में मल्टीप्लाई तो 576 हो जाते हैं, और इसकी 49 के बराबर। और एल बराबर जब दोनों को जोड़ा तो 625 के बराबर, और 625 का मुझे पता है ये आपकी वैल्यू हो जाती है, गुणनखंड कर लीजिए यहाँ, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो पेयर बन के बाहर आ गए। तो एल की वैल्यू 5 गुणा 5, तो एल बराबर आपकी वैल्यू ये 25 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई एल बराबर आपके वैल्यू 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब सभी वैल्यू आ चुकी है, और इस तरीके से हम सबकी वैल्यू को एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर के बराबर, ये आपकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो सभी की वैल्यू पता पड़ गई। अब ऐसी टोपी बनानी है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया हो जाएगा आपका एक टोपी में प्रयुक्त, यहाँ पर एक ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे आप चाहे,